हाँ जी, कल हमने क्या किया था, हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस करे थे। हमें क्या गिवन था, हमें अगर होल सर्कल बेरिंग, किसी भी लाइन की होल सर्कल बेरिंग गिवन हो तो उसको रिड्यूस्ड बेरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, या अगर किसी लाइन की रिड्यूस्ड बेरिंग गिवन हो उसको होल सर्कल बेरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके कल हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करे थे, है ना। हाँ जी तो सर। हाँ जी, तो स्टूडेंट आज भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसी को थोड़ा रिपीट करेंगे, थोड़े और उसी तरह के हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि स्टूडेंट ऐसा न्यूमेरिकल फाइनल पेपर में आते हैं, छोटे सिंपल से न्यूमेरिकल है, बेसिक न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर में से बड़ा न्यूमेरिकल भी आता है, बड़ा न्यूमेरिकल तो आगे हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम कवर अप करेंगे। ये जो बेसिक है ये दो दो नंबर में भी आ जाते हैं कभी कभी, तो आपको ये बेसिक भी अगर आता होगा तभी आप बड़ा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर पाओगे। इसलिए हम इस बेसिक न्यूमेरिकल की थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे, क्योंकि ये बेसिक न्यूमेरिकल पेपर में आता है और इसी बेसिक के बेस पे हम जो बड़ा प्रैक्टिकल सॉरी बड़ा न्यूमेरिकल है वो भी करेंगे, इसलिए आपको ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आज आपको थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस और कराऊंगा। जब मैं क्लास में भी कराता हूँ, मैं कम से कम 2 लेक्चरों में ये बेसिक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं आते होंगे तो आगे आपको दिक्कत आएगी। इसलिए आप इसको थोड़ी सी हम आज प्रैक्टिस और करेंगे। क्लियर है ये? जो बच्चे जो ओके सर। बच्चे जो बच्चे स्टूडेंट्स कल नहीं आए थे, जो बच्चे कल नहीं आए थे उनको दोबारा रिकॉल हो जाएगा ताकि उनको समझ आ जाए, क्योंकि आगे से आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये चीज यूज होनी ही होनी है। क्योंकि अगर ये चीज नहीं जो आपको आती होगी फिर आपको आगे नहीं इतना क्लियर कट समझ में आएगा। इसलिए आपको मैं दोबारा आज प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आज के बाद हम इनको नहीं करेंगे, 2 लेक्चर कम से कम इन पर प्रैक्टिस करनी होती है हमने। तो स्टूडेंट देखो, ये क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम सबको पता है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। अब ये क्या है, ये 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं। देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। अब देखो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। तो ये जो है 0 से 90 के बीच में ये पहला क्वाड्रेंट है, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे। इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। इसे हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। क्लियर है? आपने मैथमेटिक्स में चाहे इससे कोई डिफरेंट तरह का क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा हो, पर सर्वेइंग में हमने यही क्वाड्रेंट सिस्टम फॉलो करना है। अब इसके अंदर देखो, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज क्या है, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो इसके अंदर क्या होता है, जो होल सर्कल बेरिंग होती है जितनी, उसके बराबर ही रिड्यूस्ड बेरिंग होती है। मतलब अगर आपको कोई कह दे कि हाँ एक लाइन की होल सर्कल बेरिंग सपोज कर लो 60 डिग्री है, मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 60 डिग्री यही आएगा, इसकी रेंज क्या है, 0 डिग्री से 90 डिग्री। अगर किसी लाइन की जो होल सर्कल बेरिंग है वो 60 डिग्री है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अगर वो पूछ ले कि आप इस होल सर्कल बेरिंग की रिड्यूस्ड बेरिंग बनाओ, तो उसके लिए क्या होता है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी लाइन लाई करती है तो होल सर्कल बेरिंग के बराबर ही रिड्यूस्ड बेरिंग होती है। मतलब जितनी वैल्यू होल सर्कल बेरिंग की होती है उतनी वैल्यू ही रिड्यूस्ड बेरिंग की होती है। अगर सपोज कर लो होल सर्कल बेरिंग की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में यहाँ कहीं पे 60 डिग्री पे लाइन लाई करती है। तो अगर उसकी होल सर्कल बेरिंग 60 डिग्री है तो उसकी रिड्यूस्ड बेरिंग भी 60 डिग्री ही होगी, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होल सर्कल बेरिंग इज इक्वल टू रिड्यूस्ड बेरिंग। क्लियर है ये? क्लियर है सबको ये? यस सर। हाँ जी सर। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर सपोज कर लो कोई लाइन लाई कर रही है, मतलब अगर सपोज कर लो कोई लाइन जिसकी आपकी होल सर्कल बेरिंग आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 100 डिग्री। 100 डिग्री का मतलब क्या है, देखो इसकी रेंज क्या है सेकंड क्वाड्रेंट की, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के। तो अब हमें क्या गिवन है, होल सर्कल बेरिंग 100 डिग्री। 100 डिग्री अब इस सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है 100 डिग्री। तो वो लाइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाइन लाई कर रही है, उसकी होल सर्कल बेरिंग अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो उसकी रिड्यूस्ड बेरिंग कैसे बनाई जाती है, उसका फार्मूला होता है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला है, रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग। अगर सपोज कर लो कोई लाइन है, उसकी होल सर्कल बेरिंग है 100 डिग्री, 100 डिग्री है ये होल सर्कल बेरिंग। तो अगर आपसे पूछ ले उसकी रिड्यूस्ड बेरिंग बनाओ, तो उसकी रिड्यूस्ड बेरिंग बराबर कैसे होगी, उसकी रिड्यूस्ड बेरिंग विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वो होल सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग 100 डिग्री होगी, तो आप 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री कर दोगे, जितनी भी वैल्यू आएगी वो उस लाइन की क्या होगी, रिड्यूस्ड बेरिंग होगी। क्लियर है? हाँ क्लियर जी है? सर। अब इसी तरीके से अगर कोई लाइन है जिसकी होल सर्कल बेरिंग थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट की रेंज क्या है, 180 डिग्री से 270 डिग्री। सपोज कर लो कोई लाइन है जिसकी
होल सर्कल बेरिंग कितनी है 250 डिग्री। मतलब 250 डिग्री, अब मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में आता है 250 डिग्री। तो यहाँ कहीं पे जौन सी है उसकी होल सर्कल बेरिंग लाई करती होगी। अगर वो कह दे कि होल सर्कल बेरिंग ऑफ ए लाइन इज 250 डिग्री, तो आपको पता लग जाएगा कि वो लाइन जौन सी है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है, और वो पूछ ले कैलकुलेट द रिड्यूस्ड बेरिंग। तो उस केस में थर्ड क्वाड्रेंट की लाइन के केस में रिड्यूस्ड बेरिंग कैसे निकलती है उसका फॉर्मूला याद रखना है आपने। जितनी भी होल सर्कल बेरिंग गिवन रहेगी -180 डिग्री, मतलब अगर होल सर्कल बेरिंग कितने गिवन है 250 डिग्री, तो उसकी रिड्यूस्ड बेरिंग किसके बराबर होगी 250 डिग्री -180 डिग्री। तो वो जितनी भी आएगी वैल्यू, वो वैल्यू रिड्यूस्ड बेरिंग की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? हाँ जी और सर। बाकी वो क्लियर है स्टूडेंट? जो बच्चे कल नहीं आए इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसके बाद मैं ये बेसिक बताऊंगा। यस सर। बाकी और भी बच्चे हैं, क्लियर है? हो रहा है क्लियर? कुछ समझ आ रहा है बाकी यस बच्चों सर। को? यस सर। अब यस सपो सर। हाँ, अब सपोज कर लो अगर कोई लाइन है वो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, मतलब अगर किसी लाइन की आपको होल सर्कल बेरिंग लिखी हो 350 डिग्री, 350 डिग्री 350 डिग्री। अब मुझे बताओ 350 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? इस क्वाड्रेंट की रेंज क्या है 270 डिग्री से 360 डिग्री। अब 350 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब किसी लाइन की होल सर्कल बेरिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो उस केस में हम, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उस होल सर्कल बेरिंग की रिड्यूस्ड बेरिंग क्या होगी, या उस होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस्ड बेरिंग में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे हम? उस केस में क्या फार्मूला लगता है? अगर कोई लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस वो वाली होल सर्कल बेरिंग। अब जैसे मैं बता रहा हूँ 350 डिग्री सपोज कर लो अगर किसी लाइन की होल सर्कल बेरिंग है, तो उसकी रिड्यूस्ड बेरिंग कैसे निकलेगी 360 डिग्री माइनस 350 डिग्री। तो जितनी वैल्यू आ गई वो वैल्यू आएगी रिड्यूस्ड बेरिंग की, जब वो लाइन जौन सी है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती होगी। क्लियर है ये सबको? ये हाँ जी सर। अब स्टूडेंट देखो, जब कोई लाइन जौन सी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, अब नीचे टेबल देखो, मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करती है, तो उसको मैंने बता दिया रिड्यूस्ड बेरिंग जौन सी बराबर होल सर्कल बेरिंग की होती है। उसमें क्वाड्रेंट क्या होते हैं देखो, नॉर्थ और ईस्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यही है, इसकी क्या वैल्यू है? वैल्यू जौन सी आ गई आपकी कैलकुलेशन से आ गई। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? नॉर्थ और ईस्ट, तभी यहाँ पे लिखा है एन और ई। अगर कोई लाइन जौन सी है स्टूडेंट सपोज कर लो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो उसकी वैल्यू तो आप जौन सी है रिड्यूस्ड बेरिंग की इस फार्मूले से निकाल दोगे। वो क्वाड्रेंट कौन सा है? साउथ और ईस्ट, यही है सेकंड क्वाड्रेंट, साउथ और ईस्ट, तभी यहाँ पे लिखा गया साउथ ईस्ट। क्लियर है? अब थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई लाइन लाई करती है, तो उसका क्वाड्रेंट कैसे लिखते हैं हम? साउथ और वेस्ट। देखो यहाँ पे लिखा है साउथ और वेस्ट। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं उसको? नॉर्थ और वेस्ट। ये लिखो, यहाँ लिखा है नॉर्थ वेस्ट। पहले क्या लिखना है? पहले आपने नॉर्थ वाला लिखना है, फिर उसके बाद जो रह गया वो लिख देना। और फिर अगर साउथ वाला आ रहा है तो पहले आपने साउथ लिखना है, मतलब पहले आपने क्या लिखना है? नॉर्थ लिखना है, या आपने पहले साउथ लिखना है, जो भी आपका क्वाड्रेंट होगा उस हिसाब से। क्लियर है सबको ये? हाँ जी सर। तो अब स्टूडेंट अब हम इस पे थोड़े से न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करेंगे। कल मैंने आपको ये न्यूमेरिकल 3.1 करा दिया था बुक में से, इसके सारा सोल्यूशन हमने देखा था, 3.2 भी हमने देखा था, ये बुक में से देखा था। अब हम आज करेंगे ये 3.4। सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ सबको जी सर। स्क्रीन? तो अब हम आज इसी टाइप का न्यूमेरिकल फिर करेंगे। बुक में बहुत न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, बेसिक न्यूमेरिकल, मैं उसमें से आपको थोड़े से प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। आपको डिग्री मिनट प्लस माइनस करना आना चाहिए, कैलकुलेटर ऑपरेट करना आना चाहिए, आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब स्टूडेंट बुक में ये 3.4 एग्जांपल दिया है, 3.4 एग्जांपल का ए पार्ट है। क्या है ये पार्ट? कन्वर्ट फॉलोइंग होल सर्कल बेरिंग टू रिड्यूस्ड बेरिंग। देखो जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये शॉर्ट फॉर्म ही होती है, WCB का मतलब होता है होल सर्कल बेरिंग, जो हमें गिवन है उसको हमने कन्वर्ट करना है, किस में करना है? रिड्यूस्ड बेरिंग में। रिड्यूस्ड बेरिंग मतलब RB। अगर यहाँ पे लिखा होता क्वाड्रेंटल बेरिंग, वो भी रिड्यूस्ड बेरिंग ही होती है। अगर यहाँ पे लिखा होता QB, तो वो भी मतलब रिड्यूस्ड बेरिंग ही है, RB ही है। RB लिखा है, क्वाड्रेंटल बेरिंग लिखा है, क्वाड्रेंटल फॉर्म लिखा है, जो मर्जी लिखा है मतलब वो रिड्यूस्ड बेरिंग है। होल सर्कल बेरिंग का मतलब WCB। क्लियर है ये सबको? अब सबसे पहला देखो 332 डिग्री। अब इसका सोल्यूशन देखो, सबको सोल्यूशन दिख रहा है ना? ये नीचे सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन हाँ जी। देखो। हाँ जी। फर्स्ट लाइन ये हमें होल सर्कल बेरिंग कितने गिवन है? 332 डिग्री। अब पहले बताओ 332, पहले आप डायग्राम बना लो। सबसे पहले आपका काम यही है, आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। आप डायग्राम बनाओ। मैंने डायग्राम बनाया, ये क्रॉस बनाया, ये देखो ये नॉर्थ है,
ये साउथ है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है। पहले आप डायग्राम लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसी सीक्वेंस में बनाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब 332 डिग्री की लाइन बना लो रफली। 332 डिग्री की लाइन कहाँ लाई करेगी बताओ? 332 डिग्री की लाइन इस डायग्राम में तो आप देख के बता सकते हो, वैसे सोच के मुझे फोर्थ बताओ, सोच के बताना है, डायग्राम देख के नहीं बताना सबने, कि 332 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता होगा। डायग्राम में तो बना हुआ है, आपको दिख ही रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे पता लगा? देखो 332 डिग्री है, फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज देखो 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में है, मतलब 332 डिग्री इसी क्वाड्रेंट में कहीं लाई करेगा। आपने सोच के बनाना ना, डायग्राम में तो बना ही हुआ है। तो आपने 332 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमने रफली लाइन मार लेनी है, एक रफ लाइन मार लेनी है बस, और ये हमें पता लग गया ये एंगल कितना गिवन है हमें। होल सर्कल बेरिंग आपको पता ही है, नॉर्थ के साथ एंगल होता है, टोटल एंगल कितना गिवन है ये 332 डिग्री। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें फार्मूला रिकॉल करो। फोर्थ क्वाड्रेंट में रिड्यूस्ड बेरिंग निकालने का फार्मूला क्या होता है? रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू, अगर ये हम यही देखें, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग। तो इस केस में हमें कितनी गिवन है होल सर्कल बेरिंग? 332 डिग्री। तो हम रिड्यूस्ड बेरिंग कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला लगाएंगे, रिड्यूस्ड बेरिंग इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस होल सर्कल बेरिंग। होल सर्कल बेरिंग हमें गिवन है 332 डिग्री। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री। क्लियर सबको? क्लियर है सबको? ये 28 डिग्री कैसे आया?